Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए आज आप लोगों का 11 नंबर का प्रैक्टिस सेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। इससे पहले 10 क्लासेस मैं आप लोगों की करा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने ये क्लासेस नहीं देखी हैं वो इन क्वेश्चंस को भी ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा जो देखिए थ्योरी क्लासेस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की थ्योरी क्लासेस भी चल रही हैं, तो इन क्लासेस को भी देखिए, क्योंकि देखिए जब आपको नोट्स अच्छे से तैयार होंगे आपके तभी आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। क्वेश्चंस आप तभी लगा पाएंगे जब आपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हों। तो जितनी भी क्लासेस होती जा रही हैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ें आप लोगों को कराई जा रही हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रख के ही आप लोगों के लिए नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए इन क्लासेस को भी ज़रूर देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। देखिए एक दिन प्रैक्टिस सेशन हुआ करेगा आपका क्वेश्चंस का और एक दिन जो है आपकी पेडागोजी की क्लास हुआ करेगी। तो अब आपकी पेडागोजी भी स्टार्ट करने वाली हूँ मैं सोशल साइंस की, तो ये सारी चीज़ें आप देखते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। देखिए कथन ए है, 7वीं सदी से शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। देखिए बिल्कुल सही बात है, शासक लोग क्या करते थे, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते थे और अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करते थे। सेकंड पॉइंट है, 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान शासक एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो वे मंदिरों को ही अपना निशाना बनाते थे। देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है कि वो मंदिरों को ही अपना निशाना बनाते थे। देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं और एक जो है वो सेकंड की व्याख्या कर रहा है। देखिए थ्योरी देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये नोट्स मैंने आपको 7th क्लास की बुक में करा दिए हैं, हिस्ट्री की 7th क्लास का चैप्टर है ये। देखिए शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। देखिए फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा, जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। देखिए सिर्फ मंदिरों को ही वो क्या करते थे, अपना निशाना बनाते थे। देखिए सेकंड पॉइंट यहाँ से मिल गया, दोनों ही पॉइंट क्या है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पर मिलान आपको करना है। कॉलम 1 दिया गया है, कॉलम बी दिया गया है, जिसमें राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडिता रमाबाई और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देखो इन्होंने कौन कौन से कार्य यहाँ पर किए। राजा राम मोहन रॉय इन्होंने क्या किया था, देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती, तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उन्होंने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की। पंडिता रमाबाई जिन्होंने विधवा गृह की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल बनवाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा जो मिलान है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इन चीज़ों को अच्छे से करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम के लिए। सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। यह कथन भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो देखिए ये जो कथन है ये भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दर्शाता है। न्यायिक समीक्षा को दर्शाता है, आधारभूत संरचना का सिद्धांत है, शक्तियों का बंटवारा है या फिर न्यायिक सक्रियता है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही यहाँ पर है। शक्तियों का बंटवारा कौन से संविधान के अंदर आता है, किस सिद्धांत को दर्शाता है, तो शक्तियों के बंटवारे को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन से आंदोलन गांधी जी के असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे। तो देखिए कौन से आंदोलन हैं जो असहयोग आंदोलन के हिस्सा थे। फर्स्ट बात करते हैं खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसान आंदोलन, बिल्कुल सही है। पंजाब के घूसखोर महंतों के खिलाफ अकाली आंदोलन, ये भी आपका बिल्कुल सही है। गुजरात में नमक सत्याग्रह, देखिए नमक सत्याग्रह असहयोग आंदोलन का पार्ट नहीं था। आंध्र प्रदेश में गुट्टूर जिला के गरीब किसान और जनजातीय द्वारा वन सत्याग्रह, तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। देखिए थर्ड पॉइंट यहाँ पर गलत है, ये पॉइंट असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो आपके ऑप्शन में नहीं है, इसलिए सीटेट ने इस पर आपको 1 बोनस मार्क्स दिया था, क्योंकि ये तीनों के तीनों एक साथ ऑप्शन में नहीं थे। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें मैं आपको इसीलिए इन्फॉर्मेशन के साथ दिखाती हूँ, नोट्स के साथ दिखाती हूँ कि आप लोगों को डाउट ना आए माइंड में, या आप लोग एग्जाम में जाकर ये मिस्टेक ना करें कि हम लोगों को इस तरीके से बताया गया था। इसलिए देखिए मैं आप लोगों को ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ पर बताती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में ना रहे। देखिए अगर हम थ्योरी की बात करें तो देखिए गांधी जी का चैप्टर हम करेंगे, महात्मा गांधी जी का चैप्टर, तो उसमें इनकी थ्योरी में लिखा गया है। देखिए लोगों की पहल कदमी, तो देखिए लोगों की पहल कदमी में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर देखिए
खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। ये असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। तो देखिए खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने जो आंदोलन चलाया वो किसका हिस्सा था? असहयोग आंदोलन का हिस्सा था। इसके अलावा देखिए तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुट्टूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। देखिए सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट यहाँ पर है, देखिए जो सिंधु होते थे, सिंध मौजूदा पाकिस्तान में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत असहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ताकत प्रदान की। अब देखिए यहाँ पर जो सिखों ने किया था, पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। तो देखिए थर्ड पॉइंट आपका ये हो गया। लेकिन इसमें देखिए कहीं भी नमक सत्याग्रह की बात नहीं हुई, क्योंकि देखिए नमक सत्याग्रह जो स्टार्ट हुआ था वो इसके बाद हुआ जब असहयोग आंदोलन को बंद किया गया, क्योंकि इसमें काफ़ी अहिंसा हो चुकी थी। ठीक है, तो जब ये आंदोलन बंद किया गया उसके बाद जो दांडी मार्च निकाला गया, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च यात्रा निकाली गई और दांडी मार्च यात्रा के बाद ही जो नमक सत्याग्रह था वो आया। ठीक है, नमक सत्याग्रह आया आपका दांडी मार्च की यात्रा के बाद। ठीक है, तो इसलिए जो नमक सत्याग्रह है ये इस चीज़ का पार्ट नहीं है, जो असहयोग आंदोलन है इस चीज़ का पार्ट नहीं है। इसलिए देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट सही हैं। देखिए 3 पॉइंट सही हैं आपके, ये तीनों पॉइंट सही हैं, लेकिन यहाँ पर गुजरात में नमक सत्याग्रह जो है वो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को किन 2 प्रकार की समानता सुनिश्चित करती है? देखिए कौन से 2 प्रकार की जो समानता है वो सुनिश्चित करती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना? तो देखिए प्रतिष्ठा और अवसर, आय और धन, संपत्ति और प्रतिष्ठा, या फिर अवसर और आय। तो देखिए अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो देखिए जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें प्रतिष्ठा और अवसर को 2 प्रकार की समानताएं सुनिश्चित की गई हैं। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कथन ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए भारतीय राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। देखिए जो भारतीय राज्य हैं उनका कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। देखिए धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है सरकारी नौकरियों में, तो ये चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो इसलिए ए तो यहाँ पर सही है और बी क्या है? यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 7वीं सदी के आते आते भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित राजनीतिक बदलाव अस्तित्व में आ चुके थे। कौन कौन से? तो देखिए ए पॉइंट यहाँ पर है, बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार राजा बन सकते थे। देखिए बिल्कुल सही बात है, बड़े भूस्वामी और जो योद्धा थे वो सरदार राजा बन सकते थे। ब्राह्मणों ने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र उठा लिए थे। देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हैं, ए और बी पॉइंट दोनों ही क्या है? यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए पॉइंट दिया गया है, शैल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। देखिए अगर हम बात करें एक या एक से अधिक खनिजों के समूह की, तो देखिए ये जो डेफिनेशन होती है ये चट्टानों की होती है, ना कि शैल खनिजों की। ठीक है, किसकी होती है? चट्टानों की होती है। तो देखिए ए पॉइंट तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि जो मिनरल्स होते हैं वो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक नेचुरल होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा ही क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। तो देखिए ए तो गलत है, लेकिन बी क्या है? यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगर हम शैल खनिज की बात करें तो देखिए पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहा जाता है? शैल कहा जाता है। शैल विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती है। मुख्य जो शैल होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। ठीक है, द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर ठोस हो जाता है इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इसे प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। आग्नेय शैल भी 2 प्रकार की होती हैं, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी
शेल। तो देखिए अगर शेल की हम डेफिनेशन की बात करें तो शेल की जो डेफिनेशन होती है वो भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। वहाँ पर जो यूज़ की गई है वो चट्टानों की यूज़ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अमेजन बेसिन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए अगर हम बात करें अमेजन बेसिन की, ए पॉइंट यहाँ पर है नील नदी इस प्रदेश से होकर बहती है। तो देखिए नील नदी इस प्रदेश से होकर नहीं बहती, ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी है यहाँ पर, यहाँ का मौसम दिन व रात दोनों में ही समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। रात के समय तापमान थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तो देखिए सी पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, बी और सी पॉइंट सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। थ्योरी देख लेते हैं। देखिए जो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं वो बेसिन में उनका जीवन होता है, न कि नील नदी का। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं, ठीक है। कौन करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर, ठीक है। अब देखिए आगे अगर मैं बात करूं जलवायु की, तो देखिए अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम वायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन व रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। देखिए सेकंड पॉइंट है ये। तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी किसी पूर्व चेतावनी के, ठीक है, कोई भी पूर्व चेतावनी नहीं होती है वर्षा के आने की। दिन का तापमान उच्च तथा आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है, ठीक है। तो देखिए अमेजन बेसिन के बारे में भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रिक्त स्थानों को सही विकल्प से भरें। देखिए प्रेयरी क्या होता है? जो प्रेयरी होता है वो क्या होता है? चीतों का घर होता है, मवेशी पालने के लिए उपयुक्त जगह, दिन के समय बहुत गर्म और रात के समय बहुत ठंडा, या फिर ठंडे रेगिस्तान। तो देखिए जो प्रेयरी होता है वो क्या होता है? मवेशी पालने के लिए एक उपयुक्त जगह। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पृथ्वी पर आतपन की मात्रा में भिन्नता निम्न में से किस कारण से हो सकती है। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लासेस में आतपन को अच्छे से समझाया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नतिकोण, या फिर दिन की अवधि। तो देखिए 3 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं और तीनों ही पॉइंट्स जो पृथ्वी पर आतपन है उसकी मात्रा में विभिन्नता के कारण में बिल्कुल सही है। तो देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी इसका कारण है, सूर्य की किरणों का नतिकोण भी बिल्कुल सही है और दिन की अवधि भी बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही पॉइंट जो हैं वो सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाली सभी वयस्कों की सभा होती है। तो देखिए ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तीनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्यसभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अगर ए पॉइंट की हम बात करें, राज्यसभा के 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित किए जाते हैं। देखिए जो 12 सदस्य हैं राज्यसभा के वो प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित नहीं किए जाते हैं बल्कि राष्ट्रपति जी के द्वारा नामांकित किए जाते हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट तो आपका गलत हो जाता है। कौन नामांकित करते हैं? तो राष्ट्रपति नामांकित करते हैं, ना कि प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, देखिए बी पॉइंट है, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य करते हैं। तो देखिए ये पॉइंट बिल्कुल सही है। यह मुख्यतः संसद में राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करती हैं, बिल्कुल सही है। इसकी लोकसभा द्वारा प्रवर्तित नियमों की पुनरावृत्ति और परिवर्तन में भूमिका है। तो देखिए ये पॉइंट पे बिल्कुल सही है। बी, सी और डी पॉइंट आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए आज की क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस थे जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई थी। सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।